हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वी मैथ्स पर। तो हम लोग हमारा इनइक्वालिटीज का चैप्टर बेटा कर रहे हैं। ये हमारी पार्ट 3 रहेगा वीडियो का। ठीक है, इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 4 है हमारा। कौन सा चैप्टर है? इनइक्वालिटीज। उसका पार्ट नंबर 3 ये रहेगा। अभी तक हम डिस्कस देखो क्या क्या कर चुके हैं। डिस्कशन बेटा हमने काफी चीजों का किया अभी, मतलब हमने जैसे रूल्स सीख लिए, बेसिक रूल्स क्या होते हैं इनइक्वालिटीज के। फिर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज कैसे सोल्व करते हैं वो सब भी हम उसके बारे में देख चुके हैं। ठीक है, आज हम क्या देखेंगे? आज मैं आपको ना देखो क्या क्या कराने वाला हूँ, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। आज आपको इस वीडियो में, इस पार्ट में मैं आपको दो चीजें सिखाऊंगा। एक तो आपको बताऊंगा जब भी आपको दो इनइक्वालिटीज दे रखी हो ना, तो उनका सोल्यूशन कैसे आता है। आपके सामने देखो लिखा भी हो टू इनइक्वालिटीज। दो इनइक्वालिटी केस से हम शुरू करेंगे। फिर मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाने जाऊंगा, एक शॉर्टकट सिखाऊंगा। उस शॉर्टकट में देखो हम क्या करते हैं। उस शॉर्टकट में जब भी हमारे सामने देखो, जब वेवी कर्व हम जब रूल लगाते थे ना, जो 4 रूल आपको सिखाए थे, तो हमारे पास 2 ब्रैकेट्स आ जाती थी। फैक्टराइज होने के बाद कितनी ब्रैकेट्स? 2 ब्रैकेट्स आ जाती थी। तो उस केस में हम लोग नंबर लाइन बनाते थे, फिर हम आंसर तक पहुंचते थे। तो आज मैं शॉर्टकट सिखाऊंगा कि जैसे ही 2 ब्रैकेट दिखी आपको, आप डायरेक्ट आंसर कैसे लिख सकते हो। ठीक है, शॉर्टकट जरूर देखना है, आपको बहुत पसंद आएगा। और दो इनइक्वालिटीज का केस देखेंगे। उसके बाद मॉडुलस इनइक्वालिटीज में क्या क्या केसेस बन सकते हैं, क्या मॉडुलस इनइक्वालिटी होती है, कैसे करते हैं उसको भी सोल्व। देखिए आप लोग ना, बहुत सारे बच्चे जो हैं, कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि मॉडुलस इनइक्वालिटी को भी ना रट लेते हैं कि ऐसा होगा अगर मॉड x लेस देन a है तो उस केस में क्या होगा कि माइनस a से बड़ा होगा, a से छोटा होगा। ऐसे नहीं करेंगे। आप रट लोगे, कितनी चीजें रटोगे, आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अगर मैं क्वेश्चन दे दूं तो आपका गलत हो जाएगा। तो मॉडुलस इनइक्वालिटी को भी निकालने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका मैं लेके आया हूं आपके सामने, आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग आज अपना। तो देखिए टू इनइक्वालिटीज वाला केस जब हम कहते हैं, टू इनइक्वालिटी से देखो क्या मेरा मतलब है कि टू इनइक्वालिटी से हमारा क्या मतलब क्या होगा। सपोज करिए आपको ना दो इनइक्वालिटी में एक साथ दे देता हूं। मैंने आपको बोला कि आपको ना सोल्व करना है। क्या करना है? आपको सोल्व करना है। और वो सोल्व करना क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड दूसरी इनइक्वालिटी है आपके सामने एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब आप एक चीज देखिए, आपके सामने यहाँ पे है क्या? आप कहोगे सर मेरे सामने ना अभी तक एक इक्वेशन होती थी, मतलब इनइक्वेशन होती थी, एक इनइक्वालिटी होती थी। मैं आराम से निकाल पाता था कि x का क्या क्या इंटरवल आएगा, x कहां से कहां तक लाई करेगा। अभी तक आप ये निकाल पाते थे, लेकिन आज से आप निकाल पाओगे अगर आपको दो इनइक्वालिटीज इकट्ठी दे दे। सपोज करिए 2 ना देगा, आपको 3 दे देता है। एग्जामिनर ज्यादा मुश्किल बनाने के लिए, टाइम लेने के लिए आपको दे दिया, ऐसे दो इनइक्वालिटी इकट्ठी दे दी। अब पूछ रहा है कि x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। अब आपको सोल्व करने को कह रहा है। तो देखिए ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा आप एक चीज याद रखिए, ऐसे केस में ना हम क्या करेंगे, इसको तो सेपरेट निकाल लेंगे और इसको सेपरेट निकाल लेंगे, और फिर इन दोनों का ना इंटरसेक्शन करते हैं। इन दोनों का क्या करते हैं? इन दोनों का आखिरी में इंटरसेक्शन करेंगे। आप सपोज करो कि x की यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, यहाँ से x की कुछ ना कुछ वैल्यूज आएगी, x बिलोंग करेगा किसी इंटरवल से, इधर वाला भी x बिलोंग करेगा कुछ इंटरवल से। इन दोनों के बीच का ना इंटरसेक्शन लेना है। अब देखिए सेट्स चैप्टर काम आया, इंटरसेक्शन की बात हुई, तो इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन बेटा ऐसी चीज जो इसमें भी लाई करेगी एंड इसमें भी करेगी। इंटरसेक्शन का मैंने आपको क्या मतलब सिखाया हुआ है? इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है एंड। एंड मतलब यहां पर भी होना चाहिए और यहां पर भी होना चाहिए। तो दोनों का कंबाइंड, हम कंबाइंड देखो क्या होता है, यूनियन होता है, लेकिन दोनों का म्यूचुअल ले लेंगे। म्यूचुअल शब्द याद रखिए आप, यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा। ठीक है, तो इंटरसेक्शन लेंगे तो सॉल्व होगा। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अभी हम नेक्स्ट पे देखते हैं हम लोग, हमारा क्या क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। देखिए क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि मेरे सामने है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0। दूसरा है एंड, दूसरा क्या लिखा हुआ है? एंड। इसको हटाता हूँ, बड़े 0 लगाया था, पता नहीं क्या है 0। यहाँ पे है एंड। दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब आप एक चीज देखिए यहाँ पे, आप कहोगे अब देखिए सोल्व करना आता है? जी सर बिल्कुल आता है। कैसे सोल्व किया जाता है? सोल्व सर ऐसे होगा, आपने बताया कि सबसे पहले इसके फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर बने मेरे पास x प्लस 3, दूसरा फैक्टर क्या बन जाएगा यहाँ से x माइनस 1। क्या सही बनेगा? एक्स स्क्वायर 3x 2x बनेगा यहाँ से, फिर वहां से माइनस 3। ठीक है, ये बन गया सर मेरे पास। अभी मैं इसी को सोल्व कर रहा हूँ। ठीक,
फैक्टर बनते ही आप कहोगे सर मैं नंबर लाइन बनाऊंगा। नंबर लाइन पे मुझे क्या करना है, यहाँ से मेरा -3 मिल रहा है मुझे और 1 मिल रहा है, ठीक। दोनों ही ओड पावर थे तो इधर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। अब मुझे ग्रेटर वाला सर सिंबल लेना था, तो ग्रेटर वाला अगर मुझे चाहिए तो मेरे को इंटरवल कौन सा मिलेगा, मुझे इंटरवल ये वाला प्लस वाला चाहिए। ये मेरे पास हो गया। 3 पे भी क्लोज्ड आएगा सर, 1 पे भी क्लोज्ड आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ग्रेटर इक्वल का साइन दिया हुआ है, ठीक है। आपने निकाल लिया। आपका कहां से कहां बिलोंग किया, आप कहोगे सर मेरा x बिलोंग करेगा -इनफाइनाइट से -3 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 पे क्लोज लगाऊंगा सर और इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। मैंने कहा कि मान लिया कि आपको अच्छे से निकालना आता है, तो मैं कह रहा हूँ ठीक है इस तरफ का और निकाल के दिखाओ। आप कहोगे सर फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर क्या बनेंगे, x - 2 x + 2। ये कैसे बना, a² - b² लिखा हुआ है सर, मैंने बना दिया। मैंने कहा वेरी गुड बेटा, ये आ गया आपके सामने। इसको सोल्व करोगे तो आप कहोगे सर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ -2 बनेगा, यहाँ +2 आ गया मेरा। इसके बाद अब आप कहोगे सर ये तो बहुत इजी, दोनों ही ओड पावर से मुझे मिले हुए हैं, तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। फिर क्या होगा, अब आप कहोगे सर इसमें मुझे लेस देन वाला चाहिए था, तो मेरा ये वाला इंटरवल आंसर हो जाएगा। ये भी यहाँ क्लोज, यहाँ पे भी क्लोज। यहाँ से आपको क्या मिला, x बिलोंग्स टू, यहाँ से मुझे मिला सर -2 से 2। मेरे को दो अलग अलग, मैंने सर x वाली वैल्यूज निकाल ली, आपने निकाल ली, इतना आपको अभी तक आता है। लेकिन दो अलग अलग इनइक्वालिटीज थी। मैंने क्या बोला, जब भी दोनों को सोल्व करना है इकट्ठा, दो इनइक्वालिटीज को, हम क्या करेंगे, हमेशा इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब, इंटरसेक्शन मतलब एंड वाली चीज लेंगे सर, एंड वाली लेंगे। अच्छा, तो एंड वाली कैसे लेंगे, अभी दिखाता हूं मैं आपको कैसे लेंगे। देखिए एंड वाली के लिए आप क्या करोगे, आपने ना एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देना है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका एक नंबर लाइन होता है। अब इस पे देखिए आप क्या बनाओगे, एक बार तो आपने बोला सर, एक बार तो मेरे पास वैल्यूज क्या क्या आई थी, इधर से मेरे पास देखो वैल्यू क्या आई थी, -1 और -3। तो ये मैंने 1 ले दिया, ये मैंने -3 ले लिया, ठीक है। फिर दूसरी तरफ से आपके पास वैल्यू क्या क्या आई थी, 2 और -2। तो यहाँ मैंने 2 ले लिया, ये मैंने -2 ले लिया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, पहले के अकॉर्डिंग आपका इंटरवल कौन सा था, आप कहोगे सर यहाँ से लेके मेरा ये पीछे तक का पूरा जा रहा था, यहाँ पे यहाँ से लेके मेरा ये कंप्लीट आगे तक का चल रहा था। ये मेरा पहला है। दूसरा क्या है, दूसरा आप कहोगे सर दूसरा मेरा -2 से 2 के बीच में जाएगा सर, मेरा यहाँ से लेके और ये 2 तक के लिए जाएगा, ये मेरा इंटरवल सर जा रहा है। तो मैं कहूँगा दोनों में इंटरसेक्शन क्या हुआ, तो आप कहोगे ये तो बहुत इजी सर, दोनों में म्यूचुअल मुझे यहां से लेके ये वाला मुझे सर दोनों का म्यूचुअल मिला। ऐसी चीज, ऐसा इंटरवल जो दोनों में म्यूचुअल आ रहा हो, दोनों में ही कॉमन आ रहा हो। देखिए आप सीधा ये देख के नहीं बता पाओगे, जैसे आपने देखो यहाँ पे ना ये वैल्यूज लिखी है, ये वाली और ये वाली, यहां से देखना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। आप क्या करिए, सबसे इजी तरीका मैं आपके लिए निकाल के लाया कि आप क्या करिए, आप एक ना नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने पहले इंटरवल लगाए, पहले वाले कहां पे, व्हाइट वाला शेडेड पोर्शन मेरा पहला हो गया। दूसरा आप जब लगाओगे तो दूसरा क्या हुआ, आपका येलो वाला शेडेड पोर्शन वो हो गया। अब इन दोनों के बीच में आप कॉमन देख सकते हो, ग्रीन से मैंने शेडेड कर दिया है, तो दोनों के बीच में कॉमन क्या आया, इंटरवल। अब आप इजीली बता सकते हो कि सर यहां से ना मैं आंसर पे आ सकता हूं। आंसर मेरा क्या निकल के आएगा, यहाँ से सर मेरा जो x बिलोंग करेगा ना, ये मेरा x जो है बिलोंग करेगा, मेरा x बिलोंग करेगा 1 और 2 इंटरवल में से। कहां से बिलोंग करेगा, 1 और 2 में से, यहीं पे मेरा ये आंसर हो जाएगा। तो ये आपका केस है दो इनइक्वालिटीज का केस। क्या किया, एक इनइक्वालिटी को अलग से सोल्व किया, उसके इंटरवल्स तक पहुंचे, दूसरी इनइक्वालिटी को अलग से सोल्व किया, उसके इंटरवल्स तक पहुंचे। अब एक बड़ी नंबर लाइन पे दोनों के इंटरवल्स को डाल दिया, डाल के उनका शेडेड रीजन कर दिया हमने कि ये इंटरवल मेरा शेड हो रहा है। उसके बाद म्यूचुअल देखना है दोनों का, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। सेम चीज देखो आपकी ये यूज कहां होती है सर, जब रैशनल इनइक्वालिटीज हम लोग पढ़ते हैं ना। देखिए रैशनल इनइक्वालिटीज मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई है, वो जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या देखते थे कि px by qx की फॉर्म में इनइक्वालिटी हो सकती है, ठीक है। तो px अलग निकालो, qx अलग निकालो, दोनों का इंटरसेक्शन करो तो आपका आंसर आ जाएगा। अभी तक आपके ऐसे क्वेश्चंस आए नहीं थे। अब सपोज करिए ऐसा आपके साथ px into qx है, तो आप क्या करोगे, इसको अलग निकालते हो, इसको अलग निकालते हो, दोनों के म्यूचुअल पे जाते हो, ठीक।
तो ऐसे ही अब आपके सामने सपोज करिए ऐसी कोई इनइक्वालिटी है px प्लस qx, ऐसी इनइक्वालिटी के फॉर्म में आ जाता है। मतलब ऐसे तो फंक्शंस हैं, ये भी इनइक्वल है, ये भी इनइक्वालिटी है। तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे कि दोनों का अलग अलग निकाल के उस पे चले जाएंगे इंटरसेक्शन के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद मैं आपको ना एक चीज और सिखाता हूँ। देखो यहाँ से मैं आपको एक शॉर्टकट की बात कर रहा था ना, शॉर्टकट सिखाता हूँ मैं आपको। आप सपोज करिए कि आपके सामने देखिए इक्वेशन है, मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। एक क्वेश्चन है कि आपको सोल्व करना था एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0, ये आपको सोल्व करना है। तो आप कहोगे सर ये तो बहुत इजी था, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम फैक्टराइज करते हैं। सर x प्लस 3 फैक्टर बन गया और मेरा x माइनस 1 फैक्टर बन गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके बाद आप क्या करते हो, इसके बाद आप करते हो, आप बनाते हो नंबर लाइन, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है। आप क्या करते हो इसके बाद का सर मैं अगला प्रोसेस करता हूँ, नंबर लाइन में बनाता हूँ। सर नंबर लाइन बना के उस पर प्लॉट कराता हूँ, सिंबल साइन देखता हूँ, प्लस माइनस प्लस कैसे आएंगे, प्लस प्लस आएगा। फिर ग्रेटर वाला साइन था तो सर मैं पॉजिटिव इंटरवल को आंसर मार्क कर देता हूँ। लेकिन मैं आपको यहाँ देखिए शॉर्टकट सिखा रहा हूँ। वो शॉर्टकट क्या है, मैं आपको ये कह रहा हूँ, देखिए आप लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिएगा अपने इस चीज के। शॉर्टकट देखिए मैं क्या कहता हूँ, ये है मेरा शॉर्टकट। इस शॉर्टकट में देखिए काम कब करेगा आपका, ओनली 2 ब्रैकेट्स होने चाहिए आपके कितने ब्रैकेट्स होने चाहिए, जब आप फैक्टर बनाओगे ना, आपका 2 ब्रैकेट्स का केस होना चाहिए। देखिए एक ब्रैकेट ये है x प्लस 3 का, एक ब्रैकेट x माइनस 1 का। जब भी आपका 2 ब्रैकेट्स का केस बने तो आप डायरेक्ट ये शॉर्टकट लगा सकते हो। कैसे लगाओगे, अब सपोज करिए कि ये ना जैसे अब मैं आपको दिखाता हूँ, इनइक्वालिटी का साइन देखिए कैसा होता है। इनइक्वालिटी का साइन या तो ऐसा होगा या फिर इनइक्वालिटी का साइन ऐसा होगा, ठीक है। इस इनइक्वालिटी के साइन को मैं थोड़ा ना लंबा करके देखूं, अगर मैं इसको सपोज कर लेता हूं कि ये ऐसे मान लेता हूं। आप देखिए मैंने क्या बोला कि या तो इनइक्वालिटी ऐसे वाली है या इनइक्वालिटी ऐसे वाली है। इसको मैंने थोड़ा सा लंबा कर दिया। मैंने क्या किया, थोड़ा सा लंबा किया। इसको लंबा किया तो इसमें हुआ क्या, ऐसे लंबा कर दिया। अब आप सपोज करो ये है क्या, एक तरीके से मैं इसको कह सकता हूँ एक भाला है। ये क्या है, एक भाले की शेप में, ठीक है। एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट आप मान लो, भाला नहीं कह रहे, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है। अब आप सपोज करो कि आप सामने खड़े हो और मैं आपको ये भाला आगे मारने आ जाऊं, मैं आपकी तरफ भाला कर दूं, तो आप क्या करोगे, आप डर जाओगे, आप डर जाओगे यहाँ पे। और सपोज करो कि वो भाला आपने मेरी तरफ कर दिया, तो अब क्या होगा, अब मैं डरूंगा। अब आपके रेस्पेक्ट में अगर बात करें कि मैंने भाला आपकी तरफ किया तो आप डर जाओगे। वही केस मैंने उल्टा कर दिया कि भाला मैंने आपसे दूर कर दिया। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, भाला आपकी तरफ किया आप डर गए, भाला आपसे दूर किया तो आप क्या हो जाओगे, आप डरोगे नहीं, आप खुद को कहोगे मैं शेर हूं। आप क्या कहोगे, मैं तो शेर हूं सर, ठीक है। तो वही चीज देखिए उस एक स्टोरी से, छोटी सी स्टोरी से मैं आपको रिलेट कर देता हूं। यहाँ पे स्टोरी से रिलेट करके हम पढ़ेंगे। तो ये क्या हुआ, देखिए यहाँ पे अगर फंक्शन लिखा होता, सपोज करते हैं ये फंक्शन लिखा हुआ है मेरे सामने, क्वेश्चन भूल जाइए अभी थोड़ी देर के लिए। ये फंक्शन लिखा है कि x प्लस 3 और x, इसको हटाते हैं थोड़ा सा, x प्लस 3 और x माइनस 1, इसको ना यहां से इरेज कर लेते हैं, हट जाएगा ये। तो x प्लस 3 x माइनस 1 जो भी है हमारा, ये आ गया। इसको ना थोड़ी देर के लिए ये मानो कि हमारा है ही नहीं था। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ आपको, ये थोड़ा हो गया। तो सपोज करो कि हमारा फंक्शन क्या था, हमारा फंक्शन है, मैं मान लेता हूँ 2 ब्रैकेट है मेरे, x प्लस 3 और x माइनस 1, और मेरी इनइक्वालिटी इस टाइप से है, ग्रेटर देन 0। और एक केस है मेरे पास x प्लस 3 और x माइनस 1, मेरी इनइक्वालिटी है ऐसे। अब नीचे इक्वल टू हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में देखिए आप क्या कहोगे, इस केस में मैं सर आराम से कह सकता हूं कि मेरा जो ये भाला बनेगा ना, ये ऐसा बनेगा, और इस केस में सर मेरा भाला इस टाइप का बनेगा। ये आप आराम से कह सकते हो, ठीक है। तो मैं यहां से सिखाऊंगा क्या आपसे, देखिए भाला जो है ये मेरा फंक्शन है, ये मेरा एक फंक्शनल वैल्यू है, ये मेरा एक फंक्शन है। तो इसको मैं f से डिनोट करता हूं फंक्शन, इसको f से करता हूं। जब मेरा भाला फंक्शन से दूर, जब मैं, ध्यान से सुनिएगा बहुत मजा आएगा आपको ना, मतलब आप कहोगे सर ये चीज आप मतलब पहले क्यों नहीं पढ़ाए, पहले मेरे को आपको वेवी कर्वी रूल सिखाने जरूरी थे कि कैसे आता है। फिर
उसमें तो 3 ब्रैकेट जाते हैं, 4 ब्रैकेट, 5 ब्रैकेट, कितने ब्रैकेट जाते हैं हम कर लेते हैं। पहले वो चीज सिखानी इंपॉर्टेंस थी आपके लिए। अब 2 ब्रैकेट का केस जब होगा, आप लाइफ में, मैं आपको कहता हूं एक बार ध्यान से ये कंसेप्ट समझ लीजिए मेरा। लाइफ में कभी आप ना नंबर लाइन ड्रॉ नहीं करोगे, आप डायरेक्ट आंसर लिखो। आप सोचोगे कि इनइक्वालिटी इतनी आसान कैसे हो सकती है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, आपने क्या देखा, फंक्शन 2 ब्रैकेट्स के केस, ये हमेशा याद रखिएगा 2 ब्रैकेट का केस होगा। आपने देखा कि मेरा फंक्शन है 2 ब्रैकेट से मेरे सामने, भाला मेरा फंक्शन से दूर, भाला मेरा फंक्शन से दूर। दूसरा केस, भाला मेरा फंक्शन के तरफ। फंक्शन की तरफ होगा तो फंक्शन डरेगा, फंक्शन से दूर होगा तो फंक्शन शेर, ठीक है। तो वही केस में चलते हैं। अब इस केस में देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। आपने बोला कि भाला फंक्शन से दूर, भाला फंक्शन से दूर, लिख देता हूं यहां पे दूर। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन जो है मेरा वो क्या है, वो है शेर। फंक्शन है मेरा शेर। अब शेर क्या होगा, कोई शेर है, उसके सामने बड़े से बड़े कोई आ जाए, छोटे से छोटा आ जाए, उसको मतलब नहीं है, वो सबको मारता चलेगा, ठीक है। इस कहानी को पकड़िएगा कि भाला फंक्शन से दूर, फंक्शन से दूर तो फंक्शन शेर, फंक्शन शेर तो ना बड़े से नहीं डरेगा, छोटे से नहीं डरेगा, ठीक है। तो बड़े से बड़ा, अब देखिए यहां मैं लिखता हूं बड़े से बड़ा। अब शेर क्या होगा, कोई आके कह दे मैं बड़ा हूं, तो शेर कहेगा रे तू जा, मैं तेरे से भी बड़ा हूं, ठीक है। बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, छोटे से छोटा। आप अगर इस चीज को याद रख जाओगे, छोटा होगा यहां पे, ठीक है। तो देखिए आपका कितना आसानी से आएगा। अब देखिए इसमें से आप 2 वैल्यूज जो निकालोगे, क्या क्या आएंगी, एक वैल्यूज तो आएगी 1 और एक वैल्यू आएगी -3। इसमें बड़ी वैल्यू क्या है, आप कहोगे सर बड़ी वैल्यू तो सर आप कैसी बात कर रहे हो बच्चे वाले, बड़ी वैल्यू तो 1 है। इसका मतलब जो x होगा ना, वो मेरा 1 से तो बड़ा होगा, 1 बड़ा और इक्वल होगा। यूनियन छोटी वैल्यू क्या है, -3 है, तो सर -3 से मेरा x जो होगा मेरा -3 से छोटा और इक्वल होगा। देखिए आपका आंसर आ गया। यहां से आपका आंसर कैसे आया, आपने क्या किया, आपने कहा कि मैंने फंक्शन देखा, 2 ब्रैकेट मुझे दिखे, जैसे मुझे 2 ब्रैकेट दिखे मैंने देखा भाला, भाला मेरा फंक्शन से दूर होगा तो फंक्शन शेर, शेर है तो बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। बड़े से बड़ा मतलब जो वैल्यू बड़ी होगी ना x की, उससे तो बड़ा इंटरवल आएगा, तो 1 से तो बड़ा आ गया। और जो वैल्यू छोटी होगी उससे और छोटा आंसर आएगा, तो -3 से छोटा हो गया। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा केस सीखिए, अगर आप ये सीख गए हो तो दूसरा देखिए। दूसरे में क्या कहते हैं हम लोग, दूसरे में हम लोग कहते हैं कि भाला फंक्शन की तरफ, भाला फंक्शन की तरफ है। अब किसी को भाला दिखाओगे तो डरेगा, भाला फंक्शन की तरफ है तो फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन डरेगा। अब कोई इंसान डरेगा अगर, तो डरेगा तो वो क्या करेगा, वो छुपेगा। फंक्शन डरेगा, डरेगा। अब भाला किसी को दिखाओगे तो वो डरेगा, और वो डरेगा तो क्या होगा, भाग के छुप जाएगा कहीं कि मेरे को मारना पड़ जाए। वो छुपेगा, छुपेगा कहां, छुपेगा अपनी वैल्यूज में। कहां छुपेगा, हर कोई अपने घर में तो छुप सकता है, छुपेगा अपनी वैल्यूज में। अब ये वैल्यूज का क्या मतलब हुआ, x की वैल्यू क्या क्या थी, आप कहोगे सर 1 थी और -3 थी। तो फंक्शन जो है ना x जो है वो अपनी वैल्यू में छुपेगा कि -3 से तो और 1 के बीच में जाके छुप जाएगा। यहां से देखिए ये मेरा आंसर हो गया। तो ये 2 चीजें मेरे को आपको शॉर्टकट के नाम पे सिखानी थी। अब आप कहोगे तो इनको मैं ना प्रूव भी कर सकता हूं, और नहीं तो मैं बस ये चाहता हूं कि आप घर पे इतना तो देखिए आप काम करिए ताकि आपको क्लियर हो। आपको उस फैक्टर्स से फैक्टराइज हो गया। अब आप ना नंबर लाइन बनाइए, पॉजिटिव नेगेटिव वाले वो साइन लगाइए, उसके बाद आप आंसर देखिए कि क्या आंसर आ रहा है, क्या सेम आंसर आ रहा है जो मैंने सिखाया है, सेम आप नीचे वाले में करिए। फिर से एक बार मेरी चीज ध्यान से सुन लीजिए, मैंने क्या सिखाया कि सपोज करते हैं कि ये ना भाला है, ये भाला है, ठीक है। आपको जब दिख नहीं रहा होगा इतना क्लियर, ये ना भाला है। तो जब भाला, ये मेरा फंक्शन है, भाला फंक्शन से दूर होगा ना तो फंक्शन शेर है भाई। फंक्शन शेर है तो फंक्शन ना बड़े से बड़ा होगा और छोटे से छोटा होगा। भाई ये पकड़ लीजिए आप नोट्स में ना, ये क्रिस्प वाली छोटी सी चीज लिख लीजिए। इससे आसान कहानी मैं आपको नहीं सुना सकता कि ये भाला है, भाला जब फंक्शन से दूर तो फंक्शन बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। भाला जब फंक्शन की तरफ होगा, फंक्शन की तरफ होगा तो फंक्शन डरेगा, डरेगा तो फंक्शन छुपेगा। कहां छुपेगा, अपनी वैल्यूज में छुपेगा, -3 और 1 के बीच में आके छुप जाएगा।
अब यहाँ पे ये सर इनइक्वालिटी कैसे लगेंगे? अब देखिए यहाँ पे अगर ग्रेटर और इक्वल टू है, ग्रेटर और इक्वल टू आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे भी इक्वल टू साथ में लगाओगे, ठीक है, आप यहाँ पे भी इक्वल टू साथ में लगाओगे, ठीक है बेटा। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पे भी इक्वल टू लगाओ। अगर सिर्फ ग्रेटर होता, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देखिए एक एग्जांपल आपको और देता हूँ। सपोज करिए आपके सामने क्वेश्चन है, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 0। आपको क्या करना है? आप कहोगे सर सबसे पहला तो मैं फैक्टराइजेशन करूंगा, मेरा बनेगा x माइनस 5 और सर मेरा बनेगा x माइनस 2। अब मुझे दो चीज दिखी सर, मेरे को दिखे दो ब्रैकेट, मुझे याद आई आपकी ट्रिक। क्या याद आई? भाला मेथड। भाला क्या है? फंक्शन की तरफ है सर, फंक्शन की तरफ है। देखिए भाला क्या है? भाला फंक्शन की तरफ, फंक्शन की तरफ होगा तो फंक्शन क्या करेगा? फंक्शन सर डरेगा। बोलिए भाई मेरे साथ साथ, फंक्शन डरेगा। डरेगा तो क्या करेगा? फंक्शन डरेगा तो छुपेगा। कहां छुपेगा? अपनी वैल्यूज में। कहां छुपेगा? अपनी वैल्यूज में। इतना आसान कर दिया मैंने आपके लिए। फंक्शन छुपेगा, कहां छुपेगा? अपनी वैल्यूज में, मतलब x जो है छुपेगा आपको। कहां छुपेगा? 2 और 5 के बीच में। ये 2 और 5 आया कहां से सर? देखिए यहां से तो 5 आया, यहां से 2 आया। इतनी सी कहानी थी आपकी। कितना देखिए आप, ये चीज ना आप जब एग्जाम में आएगा ना, अब आप अगर इस चीज की प्रैक्टिस कर लो तो आप मुझे मतलब ये कहोगे सर आपने ना मतलब हमें बहुत बहुत ही अच्छी चीज दे दी है। ये क्या किया आपने? अब सर मैं डायरेक्ट ना मैंने पेपर देखा सर, पेपर में मेरे को क्वेश्चन दिखा, क्वेश्चन दिखते ही मेरे दिमाग में आएगा सर इसके फैक्टर x माइनस 5 x माइनस 2। इतना मेरे दिमाग में आते, मेरे दिमाग में सर भाले चलेंगे, भाले चलेंगे। भाला फंक्शन की ओर, फंक्शन डरेगा, डरेगा और छुपेगा। कहां छुपेगा? अपनी वैल्यूज में सर, 2 और 5 के बीच में छुपेगा। 2 और 5 का बीच का इंटरवल मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं देखो इससे आसान मैं आपके लिए इनइक्वालिटी नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, और चीजें भी देखिए, एक और देखते हैं इसमें, आपको मजा आएगा। एक और देखते हैं इसके अंदर, और क्या देखते हैं देखिए बेटा इसके अंदर एक और चीज ना, ये देखते हैं इसके अंदर। एक क्वेश्चन और लीजिए आप, आपके सामने मैं क्वेश्चन पुट करता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ग्रेटर इक्वल टू 0। आप क्या कहोगे? अब आप कहोगे इतना सर मैं फैक्टराइजेशन करूंगा। फैक्टराइज में जब करूंगा सर तो x माइनस 3 मेरे को दिख रहा है फैक्टर होगा, और एक होगा x प्लस 2। ये मेरे फैक्टर होंगे ग्रेटर इक्वल टू 0। मेरे को दिखी सर 2 ब्रैकेट। क्या दिखी? 2 ब्रैकेट। 2 ब्रैकेट देखते ही भाला मेथड, भाला फंक्शन से दूर, फंक्शन से दूर तो फंक्शन शेर, फंक्शन शेर तो शेर जो है बड़े से बड़ा छोटे छोटा। बड़ी वैल्यू क्या है? 3 है, छोटी वैल्यू माइनस 2 है, तो फंक्शन जो है माइनस 2 से तो छोटा होगा सर, यूनियन फंक्शन 3 से बड़ा होगा। बस देख कितना आपको समय लगा, आपको मात्र बता रहा हूं, मात्र आपको 5 से 7 सेकंड में आप आंसर लिखोगे यहाँ पे, अगर आप इस चीज को समझ गए हो। ठीक है, इससे इजी शायद ही कोई आपको इनइक्वालिटीज पढ़ाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये भाला वाला मेथड अगर अच्छा लगे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखिएगा कि सर भाला मजा आ गया, ठीक है, और समझ भी आ गया, ये चीज बता सकते हो। अगर देखिए आपको कोई भी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ या कुछ भी चीज मैं आपको सिखाता हूँ, आपको मैं हर एक चीज ना पेड बैच वाली दे रहा हूँ। ठीक है, हर एक वो चीज मैं आपको दूंगा जो पेड बैच में मिलेगी, और ऐसी ऐसी चीजें भी दूंगा, जैसे कुछ ऐसी चीजें होती है कि जो हमें हमारे टीचर्स ने कभी बहुत अच्छे से सिखाया, आजकल के टीचर्स नहीं बताते हैं क्योंकि उनको खुद आइडिया नहीं होता इन चीजों का। कुछ छोटी छोटी ऐसी चीजें होती हैं। मैं क्या करता हूं, मैं हमेशा मैथ को ना एक रियल बना के आपके सामने रख देता हूं। आपको लगता है कि आप इंसानों का, आप नंबर्स के साथ नहीं खेल रहे हो। मेरा मानना है कि आप ऐसा समझो कि आप इंसानों के साथ खेल रहे हो, कि आपके सामने नंबर्स नहीं दौड़ रहे, आपके सामने इंसान खड़े हैं। आप फेमिलियर भी हो जाओगे आप उन चीजों से और कनेक्ट करोगे। अब आप कभी भी ऐसा देखोगे, 2 ब्रैकेट आपके दिमाग में आती आएगा हमेशा, मेरे को भाला चलाना है, भाला फंक्शन से दूर, दूर है तो फंक्शन शेर, शेर है तो बड़े से बड़ी वैल्यू, छोटे छोटी वैल्यू, आंसर आ जाएगी। ऑप्शन देख के टिक लगाओगे, क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन देखा, मारा टिक, इतना इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, फंक्शन की तरफ भाला, भाला फंक्शन की तरफ, तो फंक्शन क्या होगा? छोटा है तो फंक्शन डरेगा, डरेगा तो छुपेगा। कहां छुपेगा? अपनी वैल्यूज में छुपेगा। इतना आसान है, देखिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो देखिए अप्रिशिएट जरूर करिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर हमें बहुत ही मजा आता है, पसंद आ रहा है, आपकी टीचिंग अच्छी लग रही है।
लिखोगे तो वो चीज देखो मुझे भी कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगी और मैं आपके लिए और अच्छे से कुछ ना कुछ क्रिएट करके आपको दे दूंगा, ठीक है। नहीं तो अगर मुझे भी अगर मोटिवेशन नहीं मिलेगा, मुझे नहीं मतलब अगर आपको सच में अच्छा लगता है तो आप अप्रिशिएट करिए, नहीं अच्छा लगता है तो आप बताइए कि और अच्छा कैसे बना सकता हूँ। मुझे अच्छा लगा, मैं मोटिवेट होऊंगा तो मैं आपके लिए हो सकता है और क्रिएटिव बन के निकलूं, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या आता है। नेक्स्ट टॉपिक आज का हमारा बेटा मॉडुलस इनइक्वालिटीज। तो मॉडुलस इनइक्वालिटी की बात करते हैं आज हम यहाँ पे। तो मॉडुलस इनइक्वालिटी की अगर बात करें तो सबसे पहले मॉडुलस क्या होता है, आपको मैंने एक ब्रीफ आइडिया दे दिया था। सबसे पहले ना मॉडुलस से कि पहली चीज मॉडुलस होता क्या है। मान लीजिए मोड एक्स है मेरे सामने, मोड एक्स सबसे पहली चीज रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो मैं कहूंगा मोड एक्स रिप्रेजेंटेड बाय, इसका एक सिंबल होता है बेटा हमारे सामने। हमारा सिंबल क्या होता है, मोड ऑफ एक्स, ऐसे होता है। हमारा क्या होता है मोड एक्स, देखिए क्या होता है, इसमें भी देखिए स्टोरी डालते हैं, हर चीज में ना स्टोरी डालते हैं, आपको अच्छा लगेगा। मोड एक्स क्या है, हमने एक नंबर है, कोई भी नंबर है, कोई वेरिएबल है हमारा, कुछ भी हो सकता है, वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया, उसको हमने चार दीवारी के अंदर बंद किया। ये मोड एक्स था, ये एक वैल्यू है, इसको हमने एक चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया। जैसे ही मैंने चार दीवारी के अंदर बेटा बंद किया, आपको अगर पकड़ के, सपोज करिए आपको मैंने पकड़ा, आप शरारत कर रहे थे, आपको पकड़ा, एक कमरे के अंदर कैद कर दिया, ठीक है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो आपको अकल आ जाएगी, अब आप चीजें ठीक करोगे, आप सुधर जाओगे। सेम नंबर है, इसको ऐसे समझ के चलिए कि नंबर है, कुछ भी नंबर है, उसको एक चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया। अगर वो नेगेटिव से नेगेटिव आदमी भी है ना, तो वो भी पॉजिटिव थॉट बनाएगा अपना, और कोई पॉजिटिव था तो पॉजिटिव होगा ही होगा। तो मोड एक्स का देखिए एक बेसिक मतलब क्या होता है, मोड एक्स का मतलब कुछ नहीं है, आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में आप ये समझिए कि मोड एक्स ऐसी चीज है, ये जो मोड एक्स है ना मेरा, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। कैसा आंसर देता है, ऑलवेज गिव पॉजिटिव वैल्यू। ये मॉडुलस जो है ना एक फंक्शन होता है, जब हम फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे ना तो फंक्शन का एक टाइप होता है मॉडुलस फंक्शन। तो यहाँ पे उस मॉडुलस फंक्शंस की ही इनइक्वालिटी की हम चर्चा करेंगे। इसी में बहुत बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। इसमें भी जैसे मैंने आपको बाधा मेथड सिखाया ना, इसमें भी मैं आपको एक अच्छा मेथड सिखाऊंगा कि आप मॉडुलस के क्वेश्चन तुरंत उड़ाओगे। आज तक मतलब आप यहाँ हाथ रख के कहिएगा कि आप मॉडुलस के क्वेश्चंस को ना इसकी प्रॉपर्टीज को याद करते हुए, समझते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते होगे। आप ना सॉल्व करते हो कि मोड एक्स लेस देन ए है, आपने दिमाग में याद किया होगा कि मोड एक्स जब लेस देन वाला साइन होता है ना तो -a to a जाता है, ग्रेटर वाला साइन होता है तो ऐसे से ऐसा जाएगा। आप प्रॉपर्टीज याद करके और उन प्रॉपर्टीज को लगाते हुए, आप मोस्टली आपके टीचर्स भी यही सिखा रहे होंगे, उन प्रॉपर्टीज को लगाते हुए आप लोग मॉडुलस की इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हुए। लेकिन मैं आ गया हूं, मैं आपको बताऊंगा आज के बाद आप एक बार अगर ये मॉडुलस इनइक्वालिटीज मेरे से सीख लोगे तो जिंदगी में कभी भी मॉडुलस इनइक्वालिटी में आपको डाउट नहीं क्रिएट होगा, ये मेरी गारंटी है। और आप कभी भी प्रॉपर्टीज को याद नहीं करोगे, आप डायरेक्ट इंप्लाई करोगे, ठीक है। अब वो चीज सीखेंगे कैसे, तो उसमें आपको सीखना है, ठीक है, स्किप नहीं करना है, आपको एक एक चीज सीखनी है साथ साथ, तभी आपको क्लियर होता जाएगा। पहली चीज मैंने आपको क्या बताई, मोड एक्स जो है हमेशा रिप्रेजेंट किससे किया है, सबसे पहले सिंबल हमें जानना होता है, सेट हमने देखे थे ना, फिर एक सिंबल जानना होता है हमें कि मोड एक्स का रिप्रेजेंटेशन किससे होता है। मोड एक्स ऐसे एक दीवार होती है, दो डंडे ऐसे लगे होते हैं जिसको हम एक दीवार के नाम से जानते हैं, एक दीवार है भाई, इसके बाहर हमेशा, इस दीवार में से जो भी बाहर आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। दूसरी चीज देखते हैं इसमें, दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं हम लोग। दूसरी प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, दूसरी चीज हमारी है कि मोड एक्स की जो वैल्यू है ना, मैंने आपको बताया क्या, मोड एक्स की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। सपोज करिए मोड में इस दीवारी के अंदर, इस चार दीवारी के अंदर, इस दीवारों के अंदर मेरा x रखा था, तो x पॉजिटिव था, तो मेरा x का x आंसर मिलेगा। x मेरा अगर पॉजिटिव था, मतलब 0 था या 0 से बड़ा था, तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा, x ही आंसर मिलेगा, ठीक है। कोई बात नहीं सर, यही मिलेगा, आपने बोला कि हमेशा मेरा पॉजिटिव आंसर निकल के आना चाहिए, हमेशा मेरा कैसा निकल के आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि अगर देखिए कोमा के बाद जो चीज लगी ना, इसका मतलब इफ, ये कंडीशन दे दी है मैंने आपको, अगर आपका x, अगर जो आपके मोड x को भी ना हमेशा देखिए आप लोग x याद रखते हैं, हमेशा याद रखिए कि इस दीवार के अंदर जो रखा हुआ है, मैं क्या पढ़ता हूं ना हमेशा मोड को, आप लोग हमेशा मोड x पढ़ते हो, मैं हमेशा मोड को ना ये समझता हूं, मेरे दिमाग में क्या आता है मोड देखते, मेरे दिमाग में आता है कि दीवार के अंदर क्या रखा हुआ है, दीवार के अंदर जो रखा हुआ है
इस मोड के अंदर जो रखा हुआ है इसको ही बोलते हैं, देखिए मॉडुलस। ये जो चीजें है ना, ये दीवारें, इनको ही मॉडुलस बोलते हैं हम लोग। तो अब आप जरूर समझ आइएगा कि इस मॉडुलस के अंदर जो लिखा हुआ है ना, इस मॉडुलस के अंदर जो लिखा, एक्स मतलब अंदर ही, मॉडुलस के अंदर जो लिखा हुआ है अगर वो 0 है या 0 से बड़ा है तो आपको आंसर ऐसे कैसे देगा, आपको कैसा मिलेगा, एज इट इज मिलेगा। ये लाइन याद रख लेते, एज इट इज, जैसा था वैसा ही निकलेगा। अगर 0 है या 0 से बड़ा है तो जैसा था दीवारी से बाहर वैसा ही निकलेगा। क्योंकि जो चीज अपने आप में, जो इंसान पॉजिटिव है उसको बंद भी कर लो तो पॉजिटिव एटीट्यूड ही रखेगा, ठीक है। दूसरा केस क्या होता है कि अगर ये नेगेटिव होता, अगर ये छोटा होता 0 से छोटा, मतलब अगर ये नेगेटिव होता, अगर दीवारी के अंदर इस मॉडुलस के अंदर बैठे वाला आदमी ना नेगेटिव है तो इससे बाहर निकलते हुए वो पॉजिटिव कैसे होता है, एक माइनस हम उसको दे देते हैं। हम क्या कहते हैं, ठीक है तू नेगेटिव है, ले एक नेगेटिव और ले ले, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा यहां से क्या लिख सकता हूं मैं कि नेगेटिव साइन के साथ निकलेगा। देखिए इतने आराम से और इतने अच्छे से आपको शायद ही कोई मॉडुलस इनइक्वालिटीज और मॉडुलस पढ़ा पाएगा, ठीक है। आपको बस पढ़ना है। आपको अगर लग रहा है कि आपको आते हैं, कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं आप में जिनको आता है, जिनको लग रहा होगा सर आप बहुत ही ज्यादा स्लो जा रहे हो यहाँ पे, लेकिन मैं मॉडुलस इनइक्वालिटी में या कुछ भी चीज है, मैं आपको हमेशा जब कहता हूँ ना कि मैं बेस से उठाऊंगा आपको, जब मैं बेस से उठाता हूँ, आप जो छोटी क्लासेस में होंगे ना, आप स्टेप बाय स्टेप चले होंगे, बहुत धीरे धीरे चले, सोच के देखिए आप पूरी एक क्लास में सिर्फ नंबर्स ही पढ़ते रह जाते हो। आप एडिशन सीख रहे हो तो आप दूसरी तीसरी चौथी पांचवी क्लास तक आते आते एडिशन सीखते हो, ठीक है। तो सेम चीज है, अगर आपका 10-15 मिनट ज्यादा जाएगा लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको धीरे धीरे ही चलना चाहिए, ये मेरा मानना है, ठीक। तो अगर आपके क्लियर है, आपको मॉडुलस पूरा अच्छे से इनइक्वालिटीज आती है तो आप स्किप कर सकते हो, या स्किप ना करो तो 2x पे लगाओ और आप देखो। तो देखिए मैंने क्या बोला कि पहली चीज रिप्रेजेंटेड कैसे होता है, दूसरी चीज मॉडुलस के अंदर कुछ भी है अगर वो पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर निकाल दो, और अगर वो नेगेटिव है तो उसको एक माइनस दे दो भाई। अगर कोई नेगेटिव इंसान है, हाथ में माइनस पकड़ा दो, कह दो ले भाई अब तो पॉजिटिव हुआ, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बना देते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई। इसके बाद देख चलते हैं अगली चीज पे। अगली चीज पे जब हम चलेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपको लिखवाता हूं। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, नेक्स्ट मेरा ना 3rd नंबर पे मैं बात करता हूं आपको। 3rd नंबर पे सपोज करिए कि मैं आपको एक चीज लिखवा रहा हूं कि आपके साथ लिखा हुआ है x+3 है मोड के अंदर, कैसा सॉल्यूशन देगा। आप कहोगे सर आपने बताया 2 सॉल्यूशन आएंगे। पहली चीज कि अगर ये जो मेरा मोड के अंदर, देखिए मैं बोल क्या रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, मोड के मेरा जो अंदर है ना सर, वो मेरा अगर पॉजिटिव हुआ तो एज इट इज आ जाएगा आंसर। और सर अगर जो मोड के अंदर लिखा हुआ है वो मेरा नेगेटिव हुआ, देखिए ग्रेटर इक्वल टू तो उधर आ गया तो ग्रेटर ही आएगा, इधर लेस देन आएगा। नेगेटिव हुआ तो सर मेरे को उसके आगे माइनस लगाना है। आप ऐसे सीखिए कि सर मोड के अंदर जो है वो पॉजिटिव हुआ, मतलब 0 से बड़ा हुआ है, इक्वल हुआ तो एज इट इज, नहीं हुआ तो ऐसे। अब इसका आंसर कैसे निकला, इसका आंसर देखिए आपका ऐसे आएगा, आपको मिलेगा x+3। कब मिलेगा, जब आपका x ग्रेटर इक्वल टू -3 होगा, ये 3 उधर पहुंच जाएगा, ठीक है। और आपको मिलेगा -x-3, वो कब मिलेगा, जब आपका x जो है -3 से छोटा होगा। ऐसे आपका सोल्व होता है, ठीक है। ये मैंने आपको सिखा दी एक चीज। हो इसके बाद एक चीज पे और बात कर लेते हैं। एक प्रॉपर्टी देखिए, और प्रॉपर्टी होती है वो हमारी। अब मोड होता क्या है सर, ऐसा इस मोड के अंदर, ऐसा सर इस मोड के अंदर होता क्या है कि हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, वो चीज सिखा रहा हूं। इस मोड के अंदर ऐसा होता क्या है कि पॉजिटिव ही वैल्यू देता है हमेशा। देखिए क्या होता है, दरअसल ये जो मोड x होता है ना, इसकी डेफिनेशन जो हमें मैथमेटिशियंस ने दे रखी है ना, मोड x की मतलब बता रखा है कि हमारा √x², ये हमें इसकी डेफिनेशन है। ये हमारी एक्चुअल में मोड की डेफिनेशन होती है कि मोड x क्या होता है, √x²। ये तो अब देखिए बच्चा बता सकता है, जो बच्चा 12वीं पास कर गया, 10वीं भी पास कर गया, वो बच्चा बता देगा कि बचपन से मैं सीखता आ रहा हूं कि रूट के अंदर, रूट के बाहर जो वैल्यू निकलती है हमेशा पॉजिटिव होती है। आप क्या बताओगे, देखिए √4 करते हैं हमेशा 2 आता है, √2 करते हैं √2 होगा, √9 3 होगा। तो ये चीज आप हमेशा छोटे में से सीखते आ रहे हो कि रूट के बाहर कुछ भी आएगा तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए।
अगर रूट में नेगेटिव आ गया तो वो तो इमेजिनरी हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का केस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला इसकी बेसिक डेफिनेशन ही ये होती है कि रूट एक्स के अंदर, मतलब रूट के बाहर जो है हमेशा पॉजिटिव आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब तो सर ये हो गया कि अगर मेरे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि मोड में x माइनस वन लिखा हुआ है, इसका मतलब तो सर अंडर रूट में ये x माइनस वन का होल स्क्वायर है। मैं कहूंगा बिल्कुल है। एक बच्चा कहेगा अगर सर मेरे सामने x प्लस फाइव लिखा हुआ है मोड के अंदर, इसका मतलब ये अंडर रूट में x प्लस फाइव का होल स्क्वायर है। मैंने कहा बिल्कुल है। तो मोड के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो रूट के अंदर उसका स्क्वायर होता है, इस वजह से ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब मैं आपको सपोज करिए क्वेश्चन देता हूँ, एक एग्जांपल और देता हूँ, आप एक केस देता हूँ आपको, देखिए पांचवा एक केस है। सपोज करिए e की पावर x है, इसमें मोड लगा हुआ है, इसका आंसर क्या होगा? तो आप में से बहुत बच्चे कहेंगे सर इसका आंसर e टू दी पावर x हो जाएगा या माइनस e टू दी पावर। आपने बोला ना सर कि अगर मेरा जो अंदर जो लिखा हुआ है वो ग्रेटर इक्वल टू जीरो हुआ तो एज इट इज, और वो मेरा लेस देन जीरो हुआ तो माइनस ले लेगा। मैं कहूंगा अरे बेटा एक चीज ध्यान रखो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपको पढ़ा चुका, इसलिए मैंने पहले पढ़ाया था। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में मैंने क्या बोला था? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव का तो उसका केस ही नहीं बनेगा। तो e टू दी पावर x का आंसर हमेशा e टू दी पावर x आएगा, ये आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर नहीं देखी है तो चैप्टर नंबर 3 में जाके पार्ट नंबर 1 देख लो, उसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ाया अच्छे से, कि वहां मैंने कंसीडर भी करा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा ही पॉजिटिव होते हैं। अब एक बच्चा आके सपोज करिए एग्जांपल, मतलब एक बच्चा आके आप में से कह दे कि क्यों होते, मैं कैसे मान लूं सर? अब आप एक बात बताओ कि अगर 2 की पावर x है, ये कभी भी नेगेटिव हो सकती है क्या? तो ये कभी नहीं हो सकती। कि 2 की पावर 0 भी करोगे ना अगर, तो वो 1 होगी, और 2 की पावर में 1 करोगे तो 2 होगी, और 2 की पावर में नेगेटिव ले जाओ -1 करोगे तो ये 1/2 हुआ, ये भी 0 से बड़ा हुआ हमेशा, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये हमेशा याद रखो कि ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होंगे, तो उस केस में हमेशा ऐसा आंसर आएगा। ये मेरे को e टू द पावर x याद आ गया तो मैंने आपको तुरंत अभी साथ साथ बता दिया। ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो अक्सर हमसे गलतियां करा देती है, ठीक है। तो मोड के अंदर क्या बात करी मैंने, इस चार दीवारी से बाहर जब भी हमेशा तो पॉजिटिव आंसर मिलेगा। इसके अंदर वाला अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज निकाल दो, इसके अंदर वाला नेगेटिव है तो उसको एक माइनस दे दो। ये चीज याद रखो आप। अब आपको देखो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ। सपोज करिए आपके सामने देखिए इनइक्वालिटी आती कैसे है, इनइक्वालिटी मॉडुलस में आती कैसे है वो बात करेंगे। हमारी इनइक्वालिटीज आती कैसे, आपके सामने आ गया, सपोज करते हैं हम, आपके सामने ना क्वेश्चन आ गया, मैं क्वेश्चन लिखता हूं कि क्वेश्चन है मोड x लेस देन इक्वल टू 4, ऐसे लिखा हुआ है। अब टीचर्स क्या करते हैं मोस्टली ना, बच्चों को प्रॉपर्टीज याद कराने लग जाते हैं कि x अगर लेस देन इक्वल टू a है ना, तो आपका जो x होगा हमेशा a और -a के बीच में होगा, ऐसे याद कराने लग जाते हैं, ठीक है। मैं आपको याद कराने नहीं आया हूं, देखिए मेरा ये कंटेंट डालने का सिर्फ एक मकसद होता है, मैं आपको चीजें रटवाऊंगा कम, चीजें समझाऊंगा ज्यादा, कि आप अगर एक बार समझ गए, जिसने समझ लिया, जिसने अप्लाई कर लिया, याद तो उसके बेटा अपने आप हो गया, ठीक, याद तो उसको अपने आप हो गया। अब देखिए क्या है, सोल्व कैसे करते हैं। पहले सोल्व करने का तरीका सिखाता हूं आपको, बनता कैसे प्रॉपर्टी से सीधा मैं नहीं बताऊंगा, पहले सोल्व करने का तरीका दिखाता हूं, फिर मैं आपको मेथड सिखाऊंगा जिसके लिए आप वेट भी कर रहे हो कि सर आपने बोला था जैसे भाला वाला सिखाया ऐसे ही एक और सिखा दो, ठीक है। तो देखिए मैंने अभी डेफिनेशन से क्या बताया था कि मोड की डेफिनेशन ही क्या होती है कि अंडर रूट में एक्स स्क्वायर, ये मेरी मोड की डेफिनेशन होती है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर हो गया लेस देन इक्वल टू 4 हो गया, ठीक। अब यहां रूट है, यहां रूट नहीं है, तो मैंने इसको दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब यहां पे भी देखो मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं, स्क्वायरिंग कभी भी इनइक्वालिटी में एक चीज ना स्टार मार्क करके लिख लो, स्टार मार्क करके आप लिख लो, क्या लिखोगे स्टार मार्क करके, कि कभी भी जो मेरी स्क्वायरिंग करते हैं ना हम लोग, इनइक्वालिटी के केस में मैं लिख देता हूं, इनइक्वालिटी के केस में
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हमेशा नहीं करना, आपको नहीं करना। इसका क्या रीजन होता है? देखिए, हमेशा आपको ध्यान क्या रखना है, पॉजिटिव क्वांटिटी का आप कर सकते हो, पॉजिटिव का कर सकते हो, करो बस, नेगेटिव का नहीं। रीजन देखिए इसका क्या होता है। सपोज करिए आपका -3 जो है लेस देन 2 है, ये था आपके सामने -3 लेस देन 2 है। अब आपने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग करी तो आपका क्या बना, ये 9 बन गया, ये 4 बना। क्या 9 4 से छोटा होता है? तो आप कहोगे सर ये 9 4 से छोटा तो कतई नहीं होता, ये तो गलत हो गया मेरा। तो आपको हमेशा क्या ध्यान में रखना है, अगर आप स्क्वायरिंग करने जा रहे हो तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि इधर तरफ का भी आपका पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए, पहली चीज। तो यहाँ पॉजिटिव था, मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, तो देखिए स्क्वायर किया तो ये x स्क्वायर बना, ये लेस देन इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 बना। अब 16 को मैं इधर लेके आऊंगा, x स्क्वायर -16 लेस देन इक्वल टू 0। ये फैक्टर बने सर मेरे x -4 x + 4। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही दो ब्रैकेट दिखे, अरे सर मुझे तो दो ब्रैकेट दिख गए, आप में से एक ने बोला सर मुझे तो दो ब्रैकेट दिख गए सर, दो ब्रैकेट। तो दो ब्रैकेट्स दिखे तो मैंने क्या बोला, क्या करोगे? एक बच्चे ने जवाब दिया कि सर मैं तो भाला लगाऊंगी, मैं यहाँ पे भाला लगाऊंगी। भाला क्या है? फंक्शन की ओर, भाला फंक्शन की तरफ, तो फंक्शन डरेगा, डरेगा तो छुपेगा, छुपेगा कहां? अपनी वैल्यूज में छुपेगा सर। वैल्यूज क्या क्या होंगी? -4 से 4। तो आपका आंसर आ गया। देखिए क्या ये वही प्रॉपर्टी आ गई जो अभी मैंने आपसे डिस्कस करी थी, कि आपको प्रॉपर्टी डायरेक्ट ऐसे याद करा दी जाती है कि अगर x लेस देन इक्वल टू a है, विच इंप्लाइज जो आपका x होगा ना वो a और -a के बीच में होगा। याद तो कराई जाती है, बनेगी कैसे भाई? पहले ये तो सीख लो। बनाना सीख गए तो याद हमेशा रह जाएगी, बनाना नहीं सीखे तो आज सीख के जा रहे हो, कल भूल जाओगे। सपोज करो ऐसा लिखा होता x + 5 लेस देन इक्वल टू 4 लिखा होता, यहाँ पे उसमें उलझते रह जाते आप, कई बार हो जाता है। ऐसा लिखा होता 5x + 4/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहाँ फंस जाते हो आप कई बार। ठीक है, तो वो बनते कैसे, आपको ना उस चीज पे फोकस करना है। मेरा एक ही मकसद है कि बनेंगी कैसे चीजें, आपको मैं सिर्फ उस पे फोकस कराऊं। तो एक बार मैं फिर देखिए स्लाइड पीछे करके दिखा देता हूँ आपको, मैंने किया क्या यहाँ पे। मैंने यहाँ पे सिर्फ इतनी सी चीज करी है कि mod x लेस देन 4 था, मुझे सॉल्व करना था। mod x की डेफिनेशन ही क्या होती है? अंडर रूट में x स्क्वायर, लेस देन 4 हुआ। अब बोथ साइड स्क्वायर करने से पहले मैंने आपको एक चीज सिखाई है, हमेशा दिमाग में क्या याद रखोगे स्क्वायरिंग करते हुए कि सर पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए, नहीं तो एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। ठीक किया, x स्क्वायर लेस देन 16, x स्क्वायर -16 लेस देन 0, x -4 x + 4। जैसे ही दो ब्रैकेट दिखे, एक बच्ची ने आगे कहा सर भाला मेथड लगाओ। भाला लगाओ तो सर भाला फंक्शन की तरफ, फंक्शन डरेगा, डरेगा तो छुपेगा, कहां छुपेगा? इनकी वैल्यूज में छुप जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई, ये आ गई। तो इसी को अगर इंटरवल की फॉर्म में लिखना होता तो आप में से अब तो हर बच्चा लिख सकता है सर x बिलोंग करेगा -4 से 4 के बीच में, यही आपको करना था। ठीक है, अब देखिए, अब एक चीज और बताता हूं आपको मैं, अब एक मेथड मैं आपको सिखाता हूं। मैं आपको क्या सिखाता हूं? शॉर्टकट सिखाता हूं, ध्यान करिएगा इस चीज को। क्या सीखेंगे? शॉर्टकट सीखेंगे आज क्या सीखने वाले हैं हम लोग? शॉर्टकट सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो शॉर्टकट क्या है? फॉर मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज, मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज, मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज का शॉर्टकट सीखेंगे। ठीक है, अब शॉर्टकट क्या है? क्वेश्चन भी देखिए आप, क्वेश्चन क्या था? mod x लेस देन इक्वल टू 4, ऐसा आपके सामने क्वेश्चन दिया होता। मैं क्या कह रहा हूं ना, देखिए एक एग्जांपल लेंगे। मैंने आपको बोला कि मेरे पास में घोड़ा है, मेरे पास एक घोड़ा था। ठीक है, उस घोड़े को मैंने एक खूंटे से बांध दिया, एक खूंटे से, खंबे से, खंबा ले लो आप, खूंटा हो सकता है आप ना समझ रहे हो, एक खंबे से ना, एक पोल से मैंने उस घोड़े को बांध दिया, इससे मैंने बांध दिया। अब उसको लगी है भूख, उसको लगी है भूख। ठीक है, अब वो कह रहा है कि मालिक मेरे को ना भूख लगी है, मालिक मुझे भूख लगी है। मैंने देखा कि यहाँ पे, मैंने बोला ठीक है भाई तू घास खा ले। अब मैंने उसको रस्सी से बांध रखा, देखिए। अब वो मान लो कि जमीन पे खड़ा हुआ है, उसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक नंबर लाइन का केस है कि यहाँ है। ठीक है, यहाँ है तो ये मेरी नंबर लाइन है। ठीक है, अब सपोज करिए
कि यहां से तो देखूंगा उसको खड़ा कहां करना है। मैंने मान लिया कि वो 0 पे खड़ा हुआ, पहले तो मैंने कंसीडर कर लिया वो 0 पे खड़ा हुआ। एक नंबर लाइन है, ये मान लो कि जमीन है, 0 के ऊपर घोड़ा खड़ा हुआ है। कहां खड़ा हुआ है? यहाँ पे ना मेरा घोड़ा खड़ा हुआ है, ये खड़ा हुआ मेरा घोड़ा, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक घोड़ा है, ठीक है, ये खड़ा हुआ है। अब इसने मेरे को क्या बोला? इसने बोला कि मालिक मेरे को ना भूख लगी है, भूख लगी है। तो मैंने बोला ठीक है घास खा ले भाई। तो कहेगा सारी खा लो मालिक, तो मैं कहूंगा नहीं, एक कंडीशन है तेरे पास। कंडीशन क्या है? एक कंडीशन तेरे पास ये है कि 4 से छोटी छोटी घास खा सकता है तू, कि 4 लंबाई तक की घास तू खा सकता है। 4 लंबाई तक की घास तू खा सकता है, क्योंकि तेरी रस्सी मैंने इतनी लंबी कर रखी है। मैंने उसकी तेरी रस्सी को मैं 4 लंबाई तक की खोल सकता हूँ, उतनी तू खा ले। तो घोड़ा बोला ठीक है। तो घोड़ा यहां से आगे बढ़ा, घास खाता चला गया, घास खाए, यहाँ 1 पे खाई, 2 3 4। तो घोड़े ने यहाँ 4 तक की घास सारी खा ली, घोड़े ने 4 तक की घास सारी खा ली। अब देखिए घोड़े के दिमाग में क्या आया? अब वो घोड़ा है भाई, अब वो क्या है? घोड़ा है, गधा तो है नहीं, ठीक है, घोड़ा है गधा तो है नहीं। तो उसने क्या किया कि मैं 4 की, अब मेरी लग गई आंख, मैं सो गया। उसने सोचा कि मैंने इधर की तो घास खा ली, मालिक ने बोला कि 4 लंबाई से कम की घास खानी है, 4 लंबाई से कम की घास खानी है, ऐसा मालिक बोला है। तो क्यों ना मैं उधर भी तो 4 लंबाई जा सकता हूं। तो उसने क्या किया? वो इधर भी 4 लंबाई आ गया, इधर जब वो 4 लंबाई तक आया तो -4 तक आ गया। अब उसने पूरा साफ कर दिया। अब साफ कर दिया तो अब मैंने उठ के देखा कि घोड़े ने क्या किया। अब घोड़े ने -4 से लेके 4 तक की सारी घास खा रखी है। तो वही तो है कि x बिलोंग कहां से करेगा? ये मैंने साइन लगा दी, ये मेरा आंसर हो गया। देखिए एक लाइन में आपका आंसर आएगा, क्या आएगा? एक लाइन में। अब बात आती घोड़ा खड़ा कहां करना सर, वो ये बताएगा। मोड के अंदर क्या है? x, इसको इक्वल टू 0 डाल दो, तो 0 पे घोड़े खड़ा कर दिया, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूं मैं आपको। एक एग्जांपल देखिए और लेते हैं। सपोज करिए कि मैंने बोला कि मेरा जो है ना क्वेश्चन है, आपको सोल्व करना है, मोड x - 1 लेस देन इक्वल टू 4, ये मेरे सामने है। तो अब क्या होगा? घोड़ा मेथड लगाएंगे। क्या करेंगे घोड़े मेथड में? ये सर मेरे पास ना नंबर लाइन है, ये क्या है मेरे पास? नंबर लाइन है सर। इसके बाद आपने बताया था उसको खड़ा करो। देखो x - 1 है, x - 1 इक्वल टू 0 डाल के देखो, तो x की वैल्यू क्या होगी? 1, ऐसे आ गया। तो आपने उस घोड़े को 1 पे खड़ा करना है, आपने घोड़े को 1 पे खड़ा कर दिया। यहाँ मेरा घोड़ा खड़ा हुआ है। अब उसको भूख लगी, वो कह रहा मालिक मेरे को घास खानी है। तो आपने बोला घास तू खा सकता है भाई, तू 4 से छोटी छोटी घास खा, 4 से छोटी लंबाई की घास खा सकता है। तो वो इधर से क्या किया उसने? वो इधर से 4 लंबाई तक की घास खा गया। तो 1 से 4 लंबाई तक जाएगा तो कहां पहुंचेगा? 5 पे पहुंचेगा, ठीक है। अब वो घोड़ा है, गधा तो है नहीं। अब वो इधर भी 4 लंबाई की घास खाने आ जाएगा। यहां जब 4 लंबाई की घास खाएगा, 1 से 0 और 0 से -3, यहां वो -3 तक पहुंच गया। अब लेस देन इक्वल टू था ना, तो इसलिए था। तो अब आप क्या कहोगे? घोड़े ने कितनी घास खा ली? घोड़े ने घास खाई मेरी -3 से और 5 के बीच में। इसी को मैं लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू -3 और 5। ये हमारा है घोड़ा मेथड। कैसा मेथड? घोड़ा मेथड। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। अब आप देखिए क्या है, आप इसमें पूरा अंडर रूट लगाओगे या प्रॉपर्टी लगाओगे। आपको क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी लगाओ, फिर 1 को उधर ले जाओ। नहीं, दिमाग लगाओ, घोड़ा दौड़ाओ, घोड़ा दौड़ा के आंसर निकालो, ठीक है। घोड़ा दौड़ा के आंसर निकालो सीधा। अब एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, एक क्वेश्चन और लीजिए आप इसी के ऊपर। अब एक क्वेश्चन बदल देता हूं मैं आपके लिए। सपोज करता हूं कि एक क्वेश्चन ना मैंने आपको ऐसा दे दिया कि मोड x ग्रेटर इक्वल टू 2, ऐसा हुआ। अभी तक लेस का देखा हमने, अब ग्रेटर का देख लेते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे सामने नंबर लाइन है ये, ठीक है। इस नंबर लाइन पे घोड़ा कहां खड़ा था? मेरा 0 पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब 0 पे मेरा घोड़ा खड़ा हुआ है। अब घोड़ा क्या करेगा? घास खाएगा। उसको क्या लगी है? भूख। भूख लगते उसने बोला मालिक भूख लगी। तो आप क्या बोलोगे? भूख लगी है तो भाई 2 लंबाई से ज्यादा, देखिए 2 लंबाई से अब ज्यादा की बात कर रहे हैं, तब तक कम। अब ये मोड वाली चीज ज्यादा है, ग्रेटर देन इक्वल टू। आपने बोला कि 2 लंबाई तक की घास मत खाइयो, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। तो वो बोला 2 लंबाई से ज्यादा की मालिक खा लूं, हमने बोला खा ले। तो ये 2 लंबाई थी।
तो दो लंबाई से ज्यादा तक की घास घोड़ा खाता खाता इनफाइनाइट तक पहुंच गया। अब घोड़ा है, गधा तो है नहीं, इधर में उसका पेट नहीं भरा तो सोच रहा उधर की भी खा लूं। तो यहां से यहां उसने दो लंबाई छोड़ दी, क्योंकि मालिक ने बोला दो लंबाई तक की नहीं खानी भाई, इसके आगे की खाता खाता माइनस इनफाइनाइट पहुंच गया। तो आप क्या कहोगे, आंसर क्या होगा आपका, एक्स बिलोंग कहां से कहां करेगा, आप कहोगे माइनस इनफाइनाइट से -2 तक की घास खा रखी है, यूनियन 2 से इनफाइनाइट तक की खा रखी है। आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, फिर हमारा आज का सेशन हम लोग यही ब्रेक देते हैं, या फिर अगर आप कहोगे तो एक और करा देंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख के लाया हूं, एक मिनट रुकिए आप। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग इसी का। तो सपोज करिए कि क्वेश्चन है, मैं खुद से बना लेता हूं। चलो अभी हमारा क्वेश्चन है मोड में x - 2 ग्रेटर इक्वल टू, इसमें ग्रेटर छोड़ दीजिए बस, ग्रेटर देन 7, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, अब आपने बोला नंबर लाइन बनाई, घोड़ा मेथड लगाएंगे सर, सीधा मोड दिखते ही मेरे को। तो अब आप कहोगे क्या, आप कहोगे सर x - 2 है तो घोड़ा खड़ा कहाँ पे है, घोड़ा खड़ा है सर मेरा 2 के ऊपर, घोड़ा मेरा खड़ा है 2 पर, 2 पर खड़ा है। घोड़े ने बोला मालिक भूख लगी है, मालिक क्या कहेगा, भूख लगी तो भाई घास खा ले, लेकिन 7 से दूसरी लंबाई, 7 से बड़ी लंबाई की खाना। तो घोड़ा बोला ठीक है, तो 2 के बाद 7 लंबाई तक गया तो 2 और 7 9 हो जाएगा। तो घोड़े ने 9 लंबाई से बड़ी वाली घास सारी खा ली, इनफाइनाइट तक आ गया। अब घोड़ा यहाँ पे जब इधर की खाएगा, गधा तो है नहीं, 2 से जब इधर 7 पे जाएगा तो यहाँ वो -5 तक ही पहुंच पाया। ठीक है, अब -5 से इधर की उसने पूरी घास खा ली, तो आंसर कितना आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा मेरा बिलोंग कर जाएगा माइनस इनफाइनाइट से -5। देखिए यहाँ -5 पे ओपन होगा, ओपन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं है साथ में, ये ओपन होगा ये भी ओपन होगा, यूनियन 9 से इनफाइनाइट। डायरेक्ट आपके देखिए ऐसे ही आंसर आएंगे। आपको घोड़े को बैठाना कहाँ पे है वो चीज आप यहाँ से देखोगे, इस चीज को ना आप = 0 डालो, आपको पता लग जाएगा घोड़ा बैठेगा कहाँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ना घोड़ा मेथड क्लियर हुआ होगा, आपको भाला वाला भी क्लियर हो गया होगा, सारी चीज आपको, सारी चीज भाले की भी क्लियर हो गई होगी, आपको सारी चीज मॉडुलस वाली भी क्लियर होगी। तो ऐसे मॉडुलस इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, कभी प्रॉपर्टीज के ऊपर इतना रिलाई मत करो कि आप प्रॉपर्टीज पहले रटोगे फिर आप सोल्व करोगे। देखिए बिना प्रॉपर्टी के मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व करना सिखा दिया कि आपको सोल्व कैसे करना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज में ऐसे नहीं कहा कि प्रॉपर्टीज याद मत करो या देखो मत। अब आप एक बार ये सीखने के बाद ना, अब आप प्रॉपर्टीज को देखना, आपको तुरंत चुटकियों में याद हो जाएंगी, इसकी गारंटी है मेरी। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने यहाँ पे सीखा बेटा हमारा मॉडुलस वाली इनइक्वालिटी, हमने शॉर्टकट सीखा, हमने सीखा दो इनइक्वालिटीज के केस में क्या क्या करते हैं। ठीक है, उसके बाद मॉडुलस इनइक्वालिटी का शॉर्टकट मैंने सिखा दिया आपको। अब वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो मैं नेक्स्ट पार्ट में इसका बताता हूँ आपको। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या देख लेंगे, देखिए हमारा ना लोग की इनइक्वालिटीज हो रहे हैं, आपको लोग की इनइक्वालिटीज यही बता देता हूँ, अगर आपको तो लोग की इनइक्वालिटीज भी मैं यहीं पे करा देता हूँ एक बार आपको। थोड़ा सा काम है क्योंकि लोगरिथम हम देखो पढ़ तो चुके ही हैं, तो आपको यहाँ पे पढ़वा देता हूँ थोड़ा सा कि लोग में इनइक्वालिटी कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक ब्रीफ लिख देता हूँ आपको, सपोज कि आपके सामने लिखा हुआ log of x to the base a। इससे हमने क्या क्या निष्कर्ष निकाल रखे हैं कि a मेरा 0 से बड़ा होगा, a मेरा 1 नहीं हो सकता, और x मेरा हमेशा 0 से बड़ा होगा। ये निष्कर्ष मेरे थे। तो सपोज करिए आपके सामने ना क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन क्या है कि y = log बेस में तो 8 है, x² - 8, इतना ही आपके सामने, इसको 4 कर दीजिए, x² - 4 इज डिफाइंड। डिफाइंड है, और वो डिफाइंड कब है, ऐसा क्वेश्चन है आपके सामने। तो आप क्या करोगे, लोग तो सर मुझे आता ही अच्छे से, अब आप कहोगे मेरे को चेक क्या करना है, एक तो मुझे चेक करना है कि मेरा a जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 के इक्वल नहीं, तो ये तो 8 है, तो 8 तो मेरा 0 से बड़ा होता है, ये तो कंडीशन वेरीफाई है। दूसरी केस, ये जो मेरा ये वाला जो होता है ना लोग में यहाँ लिखा हुआ, ये मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए, तो x² - 4 मेरा सर 0 से बड़ा होना चाहिए। ये बना सर x - 2 और x + 2, ये मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए। दो ब्रैकेट दिख गए सर, एक बच्ची ने बोला 2 ब्रैकेट दिख गए सर, मैं बोला क्या करोगे, भाला लगाएंगे सर। भाला फंक्शन से दूर, फंक्शन शेप तो बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, तो x क्या होगा, -2 से छोटा होगा, यूनियन x 2 से बड़ा होगा। आंसर आ गया।
इतना सा आपको खेल करना था यहाँ पे, ठीक है। तो लॉग में ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं हमारे, लॉग में ज्यादा चीजें नहीं होती। अब लॉग में एक चीज और हो जाती है, लॉग वाले केस में एक चीज और हो जाती है, वो और मैं आपको सिखा देता हूँ, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं हम। लॉग में देखिए एक चीज और क्या हो जाती है, लॉग का आप ग्राफ जानते हो, आप देखिए लॉग का मैं यहाँ पे ना बना देता हूँ, लॉग का आप ग्राफ अच्छे से जानते हो, ठीक है, आप में से सब लोग जानते हैं, क्योंकि अगर आपने लॉग की मेरी वीडियोस देखी हैं तो आप लॉग के ग्राफ आराम से जानते हो, ठीक है। ये देखिए एक्सिस थी हमारी, ठीक। अब इसमें से हम लॉग के ग्राफ बना लेते हैं। अब देखिए आपके सामने ना मैं इकट्ठा ही बनाता हूं एक में ही, log ऑफ x टू द बेस a, ऐसा हमारे सामने होता था। log x का हमारा ग्राफ कैसा बनता है, देखिए दो कंडीशन होती है हमारे सामने, या तो बेस मेरा 1 से बड़ा होता है, दूसरी कंडीशन होती है बेस मेरा 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। दो केस होंगे, इसी एक में मैं आपको दिखा दूंगा व्हाइट से और उससे। जब मेरा बेस 1 से बड़ा होगा, बेस मेरा 1 से बड़ा होगा तो हमारा क्या था, ऐसा कोई लेटा सा एक बूढ़े वाला कर्व हम बनाते थे, ठीक है, बूढ़ा कर्व। तो बूढ़े कर्व में क्या होता है, ऐसे लेटा हुआ हमारा ग्राफ होता है। तो अब जब भी आपका लेफ्ट से राइट की तरफ, देखिए लेफ्ट से राइट की तरफ आपका क्या हो रहा है, हमेशा बढ़ रहा है, आपका कर्व क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ आपका कर्व इंक्रीज होता हुआ जा रहा है, तो इसी फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन बोल देते हैं। और आपको यहां से इनइक्वालिटी में क्या याद रखना है, जब भी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ना आपके सामने, तो जो इनइक्वालिटी होगी ना आपकी इनइक्वालिटी हमेशा सेम रहेगी, आपकी इनइक्वालिटी कभी भी बदलती नहीं है, पहली चीज। सेकंड केस देखिए, यहां से क्या बता रहा हूं आपको, ये फर्स्ट केस होगा, ये है मेरा सेकंड केस। जब बेस मेरा 0 और 1 से बीच में होगा तो आपका ऐसे उल्टा हो जाता है ग्राफ, कर्व आपकी ऐसे आ जाएगी। तो ये देखिए लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए आपका क्या हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है, मामला क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीजिंग, इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। और जब डिक्रीज होता है तो उसके लिए आपको याद रखना है कि इनइक्वालिटी ना चेंज हो जाएगी बेटा, इनइक्वालिटी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो बस आपको लॉग के क्वेश्चंस में इतना ध्यान रखना है, लॉग की इनइक्वालिटी में, कि जब भी आपका बेस 1 से छोटा होगा, जब भी आपका बेस 1 से छोटा होगा तो हमेशा इनइक्वालिटी का साइन पलट दो, ठीक। और हमेशा आपका 1 से बड़ा बेस हो जाएगा तो सेम इनइक्वालिटी रखो, क्वेश्चन सोल्व कर दो। लॉग के क्वेश्चन सोल्व कैसे होंगे, आपको दो चीजें याद रखनी है इनइक्वालिटी में, एक तो उसका बेस 0 से बड़ा होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, उसका जो लॉग, जिसका लॉग निकाल रहे हैं वो हमारा ग्रेटर देन 0। उसके साथ साथ एक ही लास्ट कंडीशन और है कि जब बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी सेम, बेस 1 से छोटा है तो हमारी इनइक्वालिटी को पलट देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमारे इस लेक्चर में क्या क्या हो गया, हमने दो इनइक्वालिटीज के केस देख लिए, इंटरसेक्शन करके निकाल लेते हैं, शॉर्टकट सिखा दिया मैंने आपको, जब भी 2 ब्रैकेट वाला केस होगा तो भाला वाला मेथड लगा के आपको शॉर्टकट सिखा दिया। उसके बाद मॉडुलस इनइक्वालिटी, मॉडुलस कंप्लीट मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे होता है, उसकी इनइक्वालिटी को सोल्व करने का तरीका आपको बता दिया, उसका शॉर्टकट भी मैंने आपको बता दिया, आप सोल्व कैसे कर सकते हो। साथ में लॉग की इनइक्वालिटीज मैंने आपको यहाँ पढ़ा दी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे अपना। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या सीखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको वेवी कर्वी मेथड से पूरा ग्राफ पढ़ाना सिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद ग्रेटेस्ट फंक्शन, इंटीजर फंक्शन जो होता है उसकी इनइक्वालिटी की बात करेंगे, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद उसके नेक्स्ट वाले में हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, थैंक यू।